गुड इवनिंग, नमस्कार। बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की क्या हेडलाइंस है उसके बारे में जान लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना ने लिया भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला। 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए, अभी भी स्थिति तनाव में। कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सुरक्षा रिव्यू बैठक, सभी आला अधिकारी हुए शामिल। जम्मू के एक होटल में मृत मिला एक युवक, दूसरा युवक घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज्ड। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज पहुंची जम्मू में। पीडीपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बीजेपी पर दिया बड़ा विवादास्पद बयान। कश्मीर जाने वाली ट्रेन की एक बार फिर से डेट हुई पोस्टपोन, अगली तिथि अभी फाइनल नहीं। तो ये थी आज की खास हेडलाइंस। अब बात करते हैं इन खबरों की विस्तार से, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल शाम से ही पुंछ में सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने भीषण गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, और सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर में जो जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के 5 से 6 सैनिक मार गिराए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है, मगर भारतीय सेना भी मुस्तैद है। पाकिस्तान द्वारा हुए जो नुकसान का अभी तक कोई भारतीय सेना ने पुष्टि नहीं की है, और ना ही पाकिस्तान की ओर से पुष्टि हुई है, मगर सेना के सूत्रों द्वारा यह जानकारी है कि 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। दीपक, ये पिछले 2-4 दिन से एलओसी के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही है। कुछ दिन पहले भी 5 से 6 आतंकियों का एक दल, जिसमें बैट के लोग थे, पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन था, ये सब लोग एलओसी के पास थे और एक बड़ा हमले करने की फिराक में थे। लेकिन वहां पर जो अपने ही आईडी विस्फोट में मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में, रजौरी के तारकुंडी सेक्टर में, नौशहरा सेक्टर में, अखनूर के बट्टल सेक्टर में। यहाँ पर भारतीय सेना को नुकसान भी हुआ। एक कैप्टन, एक नायक शहीद हो गए, जबकि 2 से 3 जवान घायल हुए। उसके बाद पाकिस्तान का करारा जवाब भारतीय सेना ने भी दिया, और 3 फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया था उनको माकूल जवाब दिया गया, जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो अभी तक जो सूत्रों की जानकारी है, जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अगर आप सियालकोट को सर्च करते हैं, या फिर आप पीओजेके के मुजफ्फराबाद रावलाकोट की सर्चिंग साइट पर जाते हैं, तो वहां पर यही बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़ा है वो 5 से 6 बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं, और अभी भी स्थिति जो है वो टेंस है। भारतीय सेना ने जितनी भी फॉरवर्ड पोस्टें हैं और जितना भी इलाका एलओसी से सटा है, वहां पर हाई अलर्ट जो है वो साउंड किया हुआ है। और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जितने भी ट्रेडिशनल रूट्स हैं उसके ऊपर 3 टायर सुरक्षा में इंटरलैंड का इलाका जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर सरकार भी अपनी ओर से लगातार बैठकें कर रही है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक बड़ी सुरक्षा बैठक की थी, और आज जम्मू में की, और खासतौर पे जम्मू की बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, जो खास तौर पे सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हालात हैं उसके बारे में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूरी जानकारी दी गई। क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की, वो एलजी साहब के पास है, और उन्होंने पूरा सुरक्षा का जायजा भी लिया है। दीपक, कल 14 फरवरी है, कल पुलवामा की बरसी है। हर साल जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं कि पाकिस्तान फिर भी कोई ऐसी हरकत बड़ी कर सकता है, और उसी के चलते कल कश्मीर में और आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम सुरक्षा अधिकारियों के साथ, डीजी पुलिस, जहाँ एजेंसीज के जितने अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की है। कल कश्मीर का जो जितना भी इलाका है वहां पर सुरक्षा कड़ी करने, और आज जम्मू में जो बैठक का यही निष्कर्ष है कि पूरे इलाके को सील किया जाए, सुरक्षा कड़ी की जाए कि कोई भी ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से ना हो। क्योंकि इनपुट्स हैं कि कुछ लोग यहाँ पर दखल डाल सकते हैं, और उसी खलल के चलते जितना भी इलाका बॉर्डर एरिया का है वहां पर ज्यादा सुरक्षा चौकस करने और शहरों के भीतर विशेष नाके लगाने की बात हुई थी, और आज मीटिंग में यही भी डिस्कस हुआ है। वहीं दूसरी ओर जम्मू के एक होटल में आज एक युवक मृत मिला, और उसके साथ ठहरा हुआ एक दूसरा व्यक्ति भी
घायल अवस्था में मिला, उसे हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। दोनों युवक नौशहरा के रहने वाले हैं और जम्मू में कल रात को पहुंचे थे और जीवल में एक होटल में एक कमरा किराए पे लिया था। जब आज सुबह चेकआउट का टाइम था तो उस समय जब होटल के स्टाफ ने नॉक किया बाहर से तो कमरा अंदर से लॉक था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक युवक मृतक पड़ा हुआ था। हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं है, मगर इसी होटल में करीबन 1 महीने पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था। अब देखिए जीवल चौक जो गुम्बद बाजार का इलाका है, ये होटल जहाँ बहुत ज्यादा होटल्स हैं, तमाम जो लोग रजौरी पुंछ रोडा किश्तवाड़ से आते हैं जहाँ पर ठहरते हैं, थोड़ा सस्ता भी रहता है, कोई कामकाज के लिए आता है, कोई पढ़ने के लिए आता है, एग्जाम देने के लिए आता है। लेकिन इस होटल के अंदर 2 घटनाएं हो गई हैं, वो एक चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर उस रूम नंबर जो है, उस रूम नंबर में है क्या, जहाँ उस होटल के भीतर ऐसी कौन सी वजह है कि यहीं पर 2 हादसे हुए हैं। और जो आज वहां पर एक लड़के की मौत हुई है और दूसरा जिसे जो गंभीर रूप में वहां पर ऐसे अचेत अवस्था में जो जिसे लेकर जा रहे थे, वो उसी जो शुरुआती जांच है, मुझे लगता है कि कहीं ड्रग्स ओवरडोज का मामला ना हो। हालांकि ये जांच का विषय है, हम क्लियर नहीं कह सकते। पुलिस अब जांच करेगी, उसके टेस्ट वगैरह होंगे, उससे पूछताछ भी होगी कि एक की मौत हुई है तो दूसरा जो है वो गंभीर रूप में उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। जैसा आपने बताया पहले भी एक घटना इसी होटल में हो चुकी है, तो ये भी एक जांच का विषय बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंची। हालांकि उनकी बेटी भी 2 दिन पहले जम्मू पहुंची थी, मगर बिलावर उसे नहीं जाने दिया गया था और पुलिस ने रोक लिया था। मगर उसके बाद पीडीपी अध्यक्षा आज जम्मू में थी, पार्टी दफ्तर भी गई, वहां वर्कर्स के साथ बैठक की और बीजेपी पे एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया। तो ये बयान क्या था पवन जी, जो आज महबूबा मुफ्ती ने दिया है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है? देखिए, महबूबा मुफ्ती जब से इलेक्शन हारी हुई है एमपी की भी, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हारने के बाद उनकी अपनी एक लाइन चल रही है कि खोई हुई जमीन को वापस पाना है, और इस तरह के बयान वो पहले भी देती आई है। और अभी भी बिलावर की घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा जम्मू में बवाल हुआ। उनकी बेटी और वो खुद दोनों जहां पर पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने इनको नहीं जाने दिया, फिर भी बेटी चोरी छुपे चल गई थी और उसी के चलते 2 उनके पीएसओ को भी सस्पेंड किया गया कि आखिर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया अगर वो जा रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी के रूल्स हो सकते हैं, उसके तहत वो हम ज्यादा उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर सुरक्षाकर्मी हैं तो आपको रिपोर्ट करना है। तो अब महबूबा मुफ्ती की आज बैठक होती है। उस बैठक में सीधे सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करती है और कहती है कि जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की डील रही है। अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि इन्हीं का इसमें हाथ है, जिस तरह से पहले भी ये बयानबाजी आती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक बार फिर इसमें शामिल करना चाहिए। तो वही पुराना राग है पाकिस्तान वाला, वो फिर से उसी चीज को जिंदा रखने की एक कवायद चल रही है, जैसा कि पहले होता रहा था, लेकिन मुझे लगता है उसका असर खास नहीं पड़ेगा। वहीं कश्मीर जाने वाली ट्रेन की डेट फिर से पोस्टपोन हो गई है। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 17 फरवरी को ट्रेन टू कश्मीर फाइनली जाएगी, मगर अब ये दोबारा से पोस्टपोन हो गई है और अगली तिथि कब है अभी रेल मंत्रालय ने इस बारे में कुछ भी रिपोर्ट फाइनल नहीं की है। देखिए, कश्मीर जो ट्रेन जानी थी उसके ट्रायल लगातार चल रहे थे और ट्रायल संपन्न भी हुए थे और पूरी तैयारी थी। कल भी कश्मीर के भीतर ट्रेन का जो एक लोकल ट्रैक था उसका सर्वे पूरा हुआ और ये था कि शायद 17 को ट्रेन जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे थोड़ा स्थगित किया गया है। कुछ दिनों के बाद अभी डेट और आ सकती है कि कब जाएगी, लेकिन रेलवे की ओर से पूरी तैयारी है, बहुत जल्द कश्मीर ट्रेन पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद पवन जी। तो ये धन्यवाद। थी आज की खास हेडलाइंस, जिसके पीछे की हकीकत भी हमने आपको बताई। लगातार हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में हमें जरूर बताइए। कल दोबारा मुलाकात होगी बियॉन्ड द हेडलाइन में, तब तक के लिए धन्यवाद।